सभी किसान भाइयों को राम राम। स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं और यदि आप किसान हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हैं तो दोस्तों आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। हाँ दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी जो भी किसान हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। साथियों, किसानों को 21वीं किस्त जारी कर दी गई है। दोस्तों, बड़ी अपडेट आ चुकी है। दोस्तों, देश भर के किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो साथियों आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, बड़ी अपडेट आ गई है। किसानों का 21वीं किस्त है साथियों जारी कर दिया गया है। दोस्तों, आपको भी ये मिली है या नहीं मिली है, आपके भी अकाउंट में साथियों 21वीं किस्त के 2000 रुपए आए हैं या फिर नहीं आए हैं, साथियों उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। यदि आपके अकाउंट में 2000 रुपए की राशि अभी तक नहीं आई है, 21वीं किस्त आपको नहीं मिली है, तो दोस्तों हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं कि आपके अकाउंट में 21वीं किस्त कब आएगी और 21वीं किस्त कौन कौन से राज्यों में और साथियों कौन कौन से किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। साथियों, यदि आपके अकाउंट में आ गए तो आप चेक कैसे कर सकते हैं उसकी भी आपको जानकारी हम बताने वाले हैं। साथ में दोस्तों ये भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि दोस्तों देश भर के किसानों को साथियों खाद बीज के लिए सरकार की ओर से 5000 रुपए भी ट्रांसफर किए जा रहे हैं। दोस्तों, यानी कि खरीफ की फसल साथियों पूरी हो चुकी है, कटाई हो चुकी है और रबी की फसल की साथियों बुआई जुताई शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों अब यहाँ पर खाद बीज के लिए भी सरकार की ओर से 5000 रुपए ट्रांसफर होना शुरू हो चुके हैं। 5000 रुपए आपको खाद बीज के मिले हैं या फिर नहीं मिले हैं। यदि आपको नहीं मिले हैं तो साथियों हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि किस प्रकार से आप फॉर्म भर सकते हैं और आप भी खाद बीज के लिए 5000 रुपए ले सकते हैं। साथियों, यदि आपके अकाउंट में आ गए हैं तो आप चेक कैसे कर सकते हैं उसकी भी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। इसलिए दोस्तों अवश्य आप वीडियो पर बने रहें और पूरी जानकारी लें। और साथियों पूरी जानकारी लेने से पहले स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों अन्य जो भी किसान भाई हैं उन तक आप वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि सभी लोगों तक 21वीं किस्त और खाद बीज के लिए जो 5000 रुपए हैं उनकी जानकारी पहुंचे। तो साथियों जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त साथियों जो कि 27 लाख से अधिक किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई है। आपको यदि नहीं मिली है या मिल गई है तो आप चेक कैसे कर सकते हैं, यदि आपको नहीं मिली है तो कब मिलेगी वो भी आपको यहाँ पर जानकारी मिलने वाली है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो कि दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कृषि क्षेत्र के लिए क्रांतिकारी पहल साबित हुई है। दोस्तों इस योजना के माध्यम से प्रति वर्ष करोड़ों किसानों के अकाउंट में 6000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाती है। और साथियों देख सकते हैं कि पीएम किसान की 21वीं किस्त समय से पूर्व जारी भी कर दी गई है। दोस्तों जान सकते हैं कि किस किस को जारी की गई है। तो दोस्तों 21वीं किस्त जो जारी की गई है ये निर्णय विशेष रूप से उन किसानों के लिए राहत भरा है जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुए हैं। उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में आई बाढ़ और भूस्खलन से किसानों को भारी क्षति झेलनी पड़ी थी। ऐसे में ये किस्त उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो उन्हें त्योहारी सीजन में आर्थिक मजबूती प्रदान करेगी। यानी कि दोस्तों जिन राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन हुआ है उन राज्यों के अंदर 27 लाख से अधिक किसानों के अकाउंट में दोस्तों 21वीं जो किस्त है उसके 2000 रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं। साथियों हम जानते हैं कि 5000 रुपए किस किस को मिल रहे हैं। तो दोस्तों सरकारी योजना है पीएम किसान खाद योजना 2025। गरीब किसानों को मिलेंगे बीज खाद के लिए 11000 रुपए, ऐसे करें आवेदन। यानी कि दोस्तों एक साल में 2 किस्तों के रूप में 11000 रुपए यहाँ पर खाद बीज योजना के माध्यम से किसानों को दिए जाते हैं। तो प्रधानमंत्री किसान खाद योजना क्या है? तो दोस्तों इस योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा साथियों देश के जो भी छोटे और सीमांत किसान हैं उनको अधिकतम दोस्तों प्रत्येक साल 11000 रुपए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के इस कार्यक्रम को चला रही है। दोस्तों 2 किस्तों में इस योजना को चलाया जा रहा है। पहली किस्त 6000 रुपए दी जाती है, इसके बाद में दूसरी किस्त 6 महीने बाद में 5000 रुपए की दी जाती है। तो दोस्तों अब जैसे कि खरीफ की फसल के 6000 रुपए पहले मिल चुके हैं, अब रबी की फसल की बुआई जुताई शुरू हो चुकी है, खाद बीज के लिए पैसे चाहिए तो 5000 रुपए दूसरी जो किस्त है वो साथियों यहाँ पर अब मिलना शुरू हो गई है। तो कौन कौन से ऐसे किसान हैं जो कि इस खाद बीज योजना का लाभ ले सकते हैं और 5000 रुपए अकाउंट में प्राप्त कर सकते हैं, तो साथियों वो आप पूरी जानकारी यहाँ पर जान सकते हैं। तो दोस्तों इस खाद बीज योजना के लिए क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, क्या पात्रता रखी गई है, कौन सा किसान इस योजना का लाभ ले सकता है? तो पीएम किसान खाद योजना के अंतर्गत
केवल किसान ही इस योजना में आवेदन कर सकता है जो भारत का नागरिक है, उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए। और आवेदन वही किसान कर सकता है जो लघु और सीमांत वर्ग का किसान है, यानी कि लघु सीमांत किसान इसमें आवेदन कर सकता है। यानी कि दोस्तों आपको पीएम किसान योजना का लाभ मिलता है तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और प्रत्येक साल 11,000 और अब फिलहाल में आप 5,000 रुपए ले सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए तो दोस्तों वो लिस्ट भी आप देख सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, किसान का प्रमाण पत्र, बैंक खाते की जानकारी, पासपोर्ट साइज की फोटो, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको यहां पर चाहिएगी। ई मित्र जन सेवा केंद्र पर जाकर के आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। साथियों फॉर्म कैसे भर सकते हैं तो रबी की फसल की शुरुआत में दूसरी किस्त 5,000 रुपए की दी जाती है। साथियों भ्रष्टाचार को, धोखाधड़ी को कम करने के लिए किसानों को खाद कंपनियां बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी भेजी जाती है। ऑनलाइन आवेदन यदि आप करना चाहते हैं तो इस योजना का लाभ लेने के लिए आप दोस्तों यहां पर जो ये लिंक दिया गया है इस पर जाकर के आसानी से आप फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और फिलहाल में रबी की फसल के लिए 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता आप आसानी से ले सकते हैं। यदि आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप फॉर्म अवश्य भर दीजिए और पहले फॉर्म यदि आपने भर रखा है तो दोस्तों ये रुपए आपके अकाउंट में आ चुके होंगे। साथियों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में हम जानकारी अब लेते हैं कि किसी किस्त कौन कौन से राज्यों में कौन कौन से किसानों के अकाउंट में आ चुकी है और कौन से किसानों के अकाउंट में नहीं आई है तो कब आएगी। तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया है कि प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित किसानों को तुरंत राहत पहुंचाकर सरकार की प्राथमिकता है, यानी कि ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी गई है। दिवाली के पावन अवसर पर किसान खाद, बीज, अन्य कृषि आवश्यकताओं की व्यवस्था कर सके, इसलिए सरकार ने यहां पर यह फैसला लिया है और 21वीं किस्त दोस्तों 27 लाख से अधिक किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के 27 लाख से अधिक किसानों के खातों में 2,000 से अधिक की राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। इस प्रक्रिया में साथियों 27 लाख किसानों को 540 करोड़ रुपए की जो राशि है ये ट्रांसफर यहां पर कर दी गई है। तो दोस्तों जो किसान यहां पर साथियों परिस्थितियां बेकार थी उन किसानों को यहां पर ये राशि भेजी गई है और उनके लिए फैसला लिया गया है, यानी कि 21वीं किस्त 3 राज्यों के 27 लाख से अधिक किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर हो गई है। दीपावली से पहले ये राशि ट्रांसफर हो गई है। अब जो राज्य बचे हुए हैं, जो किसान बचे हुए हैं, उनके अकाउंट में 21वीं किस्त कब आएगी वो भी हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे कि खड़ी फसल बर्बाद किसानों की हुई है क्योंकि भीषण बाढ़ आई, भूस्खलन की घटनाएं हुई, इस कारण से किसानों को बहुत नुकसान हुआ। तो सरकार ने साथियों उनकी परिस्थिति समझते हुए त्योहार से पहले, दीपावली से पहले ही, यानी कि दोस्तों स्पेशली 3 राज्यों के किसानों की अकाउंट में राशि भेज दी गई है। साथियों आपको भी यदि ये राशि मिली है तो ऑनलाइन स्टेटस आप कैसे चेक कर सकते हैं, इसके लिए आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और वहां पर दोस्तों जैसे साइट खुले वैसे नाउ योर स्टेटस जो ऑप्शन आपको दिखाई देगा उस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन संख्या, मोबाइल नंबर, आधार नंबर दर्ज करने होंगे और आप अपनी स्थिति देख सकते हैं कि आपके अकाउंट में ये राशि आई है या फिर नहीं आई है। यदि आपके अकाउंट में नहीं आई है तो साथियों हम आपको यहाँ पर बता सकते हैं कि दोस्तों हो सकता है कोई तकनीकी गड़बड़ी के कारण आपके अकाउंट में नहीं आई हो, ई-केवाईसी अधूरी है, बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक नहीं हो तो आपकी किस्त हो सकता है रुक गई होगी। साथियों इसके लिए आप नजदीकी सीएससी सेंटर बैंक में जाकर के समस्या का समाधान कर सकते हैं या फिर आप हेल्पलाइन नंबर और टोल फ्री नंबर जो दिए गए हैं इन पर भी संपर्क कर सकते हैं और साथियों आसानी से आप अपनी समस्या दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों जिन राज्यों में और जिन किसानों को अभी तक ये राशि नहीं मिली है तो 21वीं किस्त के पैसे इस दिन आएंगे किसानों के खाते में। जिनको अभी तक नहीं मिली है उनको कब मिलेगी तो दोस्तों इस तारीख को उनके अकाउंट में ये राशि आने वाली है, जिसके बारे में हम जानकारी आपको अब वीडियो में देने वाले हैं। साथियों यहाँ पर मिलेंगे 4,000 रुपए। ऐसे कौन से किसान हैं जिनको 21वीं किस्त के रूप में 4,000 रुपए मिलने जा रहे हैं तो दोस्तों 4,000 रुपए 21वीं किस्त के नहीं मिलेंगे। जिन किसानों को तकनीकी खराबी होने के कारण 20वीं किस्त नहीं मिली थी साथियों उन किसानों को अब 21वीं किस्त के साथ साथ 20वीं किस्त भी मिल रही है, यानी कि 2020वीं किस्त के 2021वीं किस्त के मिलेंगे। 4,000 रुपए कुल ऐसे किसानों को मिलेंगे जिनको 20वीं किस्त नहीं मिली थी। तो साथियों इस दिन 4,000 रुपए या फिर 2,000 रुपए जो किसान बच चुके हैं उनके अकाउंट में आने वाले हैं। लेकिन कौन से किसानों के अकाउंट में आएंगे उनके लिए भी सरकार की ओर से यहाँ पर पात्रता बताई गई है।
जो भी देश भर के छोटे और सीमांत किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि है, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। परिवार की वार्षिक आय सरकार के द्वारा जो सीमा तय की गई है उससे कम होनी चाहिए। परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, टैक्स नहीं देना चाहिए। किराए पर खेती करने वाले किसान या जिनके नाम पर जमीन नहीं है वे इस योजना के लिए योग्य नहीं है। साथियों, यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि इन किसानों को मिलेगा, इन किसानों को नहीं मिलेगी। साथियों, इसके लिए बेनिफिशियरी जो लिस्ट जारी की गई है वो भी आप चेक कर सकते हैं। इस लिस्ट में यदि आपका नाम है तो आपको जरूर साथियों यहाँ पर 21वीं किस्त मिलेगी। साथियों, कैसे चेक कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको पीएम किसान योजना की आधिकारिक पोर्टल पर आपको जाकर के जो फार्मर कॉर्नर है उसके अनुभाग पर जाना होगा और वहां पर बेनिफिशियरी लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही साथियों एक नई विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। वहां पर आपको अपना राज्य, जिला, ब्लॉक, कृषि हल्का और अन्य संबंधी जानकारी देनी होगी। कैप्चर कोड भरना होगा, सबमिट पर क्लिक करना होगा और आपके गांव की लिस्ट ओपन हो जाएगी। उस गांव की लिस्ट में यदि आपका नाम है तो आपको 21वीं किस्तें मिलेगी, वरना आपको नहीं मिलेगी। अब जानते हैं कि जिन किसानों को नहीं मिली है तो उन किसानों को 21वीं किस्तें कब मिलने वाली है। यानी कि साथियों 20वीं किस्त आपको मिल चुकी है। साथियों, यदि हम डाटा जानकारी ले तो 18वीं किस्त अक्टूबर 2024 में, 19वीं किस्त फरवरी 2025 में, 20वीं किस्त अगस्त 2025 में मिली थी। तो अब इस पैटर्न को साथियों यदि हम माने तो 21वीं किस्त आपके अकाउंट में कब आएगी? तो 21वीं किस्त अक्टूबर के पहले सप्ताह में या दिवाली से पहले जारी की जा सकती है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से अभी तक इसके बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन दोस्तों फिर भी हम आपको यहां पर बताने वाले हैं कि 21वीं किस्त आपके अकाउंट में कब आने वाली है। यानी कि जिन किसानों को अभी तक नहीं मिली है तो उन किसानों के अकाउंट में 21वीं किस्त कब आएगी? तो दोस्तों दीपावली से पहले 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाएगा जो कि किसानों से जुड़ा हुआ है। और साथियों 16 अक्टूबर के दिन विश्व खाद्य दिवस के उपलक्ष्य पर साथियों जिन किसानों को अभी 21वीं किस्त नहीं मिली है उन किसानों को 21वीं किस्त ट्रांसफर की जाएगी, 2000 रुपए डाले जाएंगे। और यदि 20वीं किस्त आपको नहीं मिली है तो 2000 वो मिलेंगे, यानी कि कुल 4000 रुपए आपको मिलेंगे। और यदि 20वीं किस्त मिल चुकी है तो 21वीं किस्त के 2000 रुपए आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों डेट याद रखना, 16 अक्टूबर 2025 को दीपावली से पहले विश्व खाद्य दिवस के उपलक्ष्य पर आपके अकाउंट में ये राशि ट्रांसफर की जाएगी। तो साथियों बड़ी अपडेट जिसके बारे में हमने जाना है, अन्य जो किसान भाई है उन तक भी वीडियो को आप सेंड अवश्य करें। और जैसे ही साथियों ये किस्त आपके अकाउंट में डाली जाएगी हम वीडियो के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचा देंगे। साथियों वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक अवश्य कर ले। धन्यवाद।